इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज शेफ सतेंद्र सिंह। ठीक है, आपने नाम सुना है शेफ करके एक टर्म सुनी है आपने? शेफ इज अ पर्सन हु व्हाट? कौन होता है शेफ? बोलो बोलो। हाँ, जो खाना बनाते हैं होटल में। तो शेफ और कुक में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ? क्या डिफरेंस हुआ? अच्छा, आप में से साइंस पढ़ता है कोई? पढ़ता है? कौन पढ़ता है? आई डोंट पुट एनी क्वेश्चन बट ऐसे इन अ जनरल नोट आप पढ़ते हैं। आपके साइंस लैब में एक टीचर होता है, एक होता है लैब अटेंडेंट। दोनों आपको पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है? लैब अटेंडेंट क्या करते हैं? अगर उनको आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल्स में तो वो आपकी हेल्प करते हैं, विच मीन्स कि उनको भी नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। टीचर को भी वही सेम नॉलेज है, मतलब केमिकल्स के रिलेटेड वही सेम नॉलेज है। तो फिर उनको लैब असिस्टेंट क्यों बोलते हैं और एक टीचर क्यों होता है ना? शेफ और कुक में ये डिफरेंस होता है। जो शेफ होता है खाना बनाने के साथ साथ खाने के पीछे की साइंस, खाने के पीछे की हिस्ट्री, खाने के पीछे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, और खाना बनते समय खाना आगे सर्व कैसे होगा, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, उसमें क्या क्या डला है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या है, वो सारे उसको याद रखता है और उसके अकॉर्डिंग खाना बनाता है। ठीक है, और एक कुक जो होते हैं वो सिर्फ क्या करता है? कुकिंग करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये बात आ गई मेरी। आज मैं आपको जो टॉपिक है वो मेरा रहेगा, मेरी जो, जैसे मैंने सिर्फ बोला तो मेरे जो इंडस्ट्री है वो है होटल इंडस्ट्री, है ना? होटल इंडस्ट्री हुई ना मेरी। होटल इंडस्ट्री में मैं एक शेफ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक प्रोसेस, एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं हम फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस, है ना? अब फ्रंट ऑफिस का क्या काम होता है? सर, जो भी गेस्ट आता है उसकी सारी डिटेल्स वगैरह ली जाती है, उनको रूम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद रूम प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद अगर कोई कंप्लेन है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। और आफ्टर देयर स्टे द बिल विल बी सेटल्ड, है ना? जो बिल है लास्ट में वो सेटल किया जाता है ना? और उसके बाद गेस्ट को चेकआउट किया कराया जाता है, ऐसा ही होता है। और उसके बाद भी एक प्रोसेस रहता है, उसके बाद उसका फीडबैक लिया जाता है, फिर उसको गेस्ट को टच में रखना पड़ता है अपने, कि कल को हमारे होटल में कोई नया थीम करके कोई फंक्शन चला है, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई ऑफर चले हैं, तो हमने गेस्ट को वो बताना होता है कि ये ऑफर चले हुए हैं, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप आ सकते हैं करके। ठीक है, उनको ऑफर्स बताने होते हैं। ठीक है जी। तो फ्रंट ऑफिस, जैसा कि आपने कहा कि फ्रंट ऑफिस का काम है गेस्ट को चेक इन करना, उनको रूम एलोकेट करना, उनका कंप्लेंट सॉल्व करना और उनका चेकआउट करना, है ना? इस पूरे सिनेरियो में एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो गेस्ट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है उनकी। राइट? डायरेक्ट का मतलब होता है फेस टू फेस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे उसका रिवर्ट बैक दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा आपका नाम क्या है, आपने क्या कहा? नवीन। है ना? तो ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना? कोई बीच में कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है फ्रंट ऑफिस और किसके बीच में? किसके बीच में? गेस्ट के बीच में, है कि नहीं? हो रही है ना? अब होटल्स में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, होटल्स में क्या होता है कि होटल्स में गेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के भी आते हैं, अपने देश के भी होते हैं ना? तो कुछ बिजनेस क्लास गेस्ट होते हैं, कुछ लोकल्स होते हैं, है ना? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के गेस्ट आते हैं। ठीक है, लेकिन जो गेस्ट है उससे आप बात कैसे करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? गेस्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ गया हूँ। ठीक है, अगर आपको होटल के रूम मिल रहा है, होटल का एक रूम मिल रहा है आपको 25,000 पर डे के रेट पे, एक दिन का 25,000 रुपया वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे ना कि मुझसे, मैं इतना अमाउंट दे रहा हूँ तो मुझे फैसिलिटीज भी उस हिसाब से मिले, है ना? तो गेस्ट
गेस्ट को ऐसा ना लगे कि मैंने ज्यादा पे कर दिया या ऐसा कुछ, तो उसको स्टार्टिंग से ही कंफर्टेबल बना कर रखते हैं हम गेस्ट को, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या रहता है, गेस्ट के साथ बात करने का तरीका, जब जैसे ही गेस्ट एंटर करता है होटल के अंदर, उसको हम डील कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, आज हम वो टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है एंट्री ऑफ गेस्ट इन होटल, ठीक है। जो गेस्ट होता है वो होटल के अंदर एंट्री करता है, किसके अंदर एंट्री करता है, होटल के अंदर। मान के चलते हैं ये होटल है, मान के चलते हैं ये होटल है, ठीक है। तो ये है मेरी एंट्री, है ना। यहाँ से गेस्ट ने एंट्री ली, यहाँ गाड़ी में आएगा ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे जब गाड़ी में आएगा तब वहाँ इस टाइम पे आपको कैसे कैसे हम गेस्ट को डील करते हैं ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक एट द एंट्रेंस। जो भी गेट रहता है, मेन गेट होता है, जैसे गाड़ी एंटर होती है वहां पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो गाड़ी की चेकिंग करते हैं, ठीक है। गाड़ी की चेकिंग करते हैं। आपने सुना होगा ताज होटल पे हमला हुआ था, सुना होगा आपने, ताज होटल मुंबई में हमला हुआ था, नहीं सुना? आप सब बहुत छोटे थे, आप नेट पे जाना देखना ताज होटल पे हमला हुआ था कि नहीं, ताज पे हुआ था, फिर उसी टाइम पे ओबराइज पे भी हुआ था, फिर एक रेस्टोरेंट था उस पे भी हुआ था, ठीक है। तो उस चीज को, वो चीज ना हो, हम हर किसी गेस्ट को ऐसे नहीं देख सकते कि वो हमेशा ठीक ही होगा ना। सस्पेक्ट ऑल, रिस्पेक्ट ऑल एंड इंस्पेक्ट ऑल, ठीक है। हर किसी को सस्पेक्ट बना के देखो कि हाँ हो सकता है गलत भी हो सकता है। रिस्पेक्ट भी सबकी करनी है, ऐसा नहीं कि उसको गले से पकड़ के निकालना। रिस्पेक्ट और इंस्पेक्ट भी सभी को करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब देखना, चेक करना कि हाँ सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का एक प्रोसेस रहता है, वो उनको चेक करते हैं लगेज है कितना है, फिर मिरर से गाड़ी के नीचे चेक किया जाता है कि गाड़ी के नीचे कोई ऐसे कोई बॉम्ब वगैरह या कुछ ऐसा सब चीज तो नहीं है जो हमारी प्रॉपर्टी को आगे डैमेज ना करे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो गाड़ी रहती है वो वैले सर्विस के पास आती है। वैले सर्विस क्या होता है, वैले सर्विस एक ऐसा सर्विस रहता है, फ्रंट ऑफिस का ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि गाड़ी से उतरना है कैसे में, ठीक है। तो जो गाड़ी है वो कहाँ जाएगी, फिर होटल के एम्प्लॉय लेगा उसकी चाबी और उसको पार्किंग पे लगा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोलते हैं बेल बॉय, बेल डेस्क जिसे, फिर आगे गेस्ट अंदर, गेस्ट कहाँ गया, होटल के अंदर। अब ये जो बेल डेस्क है, इससे यहाँ से कम्युनिकेशन होना ज्यादा शुरू होता है, ठीक है। बेल डेस्क क्या करता है, बेल डेस्क, बेल बॉय जो होता है, बेल बॉय ये क्या करता है, ये सबसे पहले गेस्ट का वेलकम करता है, ठीक है। वेलकम सर। उससे पहले क्या होता है, हाँ ये सबसे पहले एक रह गया, सॉरी, डोरमैन। डोरमैन होता है, डोरमैन क्या करता है, गेट खोलता है गेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पगड़ी वाले लंबे लंबे से वो होते हैं, गेट पे खड़े होते हैं, और जैसे गेस्ट आता है तो एक्टिव होते हैं, सलूट मारते हैं और गेट खोलते हैं, ठीक है। तो गेट, जो गेट खोलने के बाद उनको बोलते हैं नमस्कार सर, वेलकम टू आवर होटल, तो वो एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेल बॉय का काम शुरू होता है। बेल बॉय क्या करता है, बेल बॉय लगेज का हिसाब किताब रखता है बेसिकली, ठीक है। जो भी लगेज है आपके पास एज ए गेस्ट, गेस्ट के पास जो भी लगेज रहेगा उसको बेल बॉय लेगा, फिर उसके ऊपर उसकी टैगिंग की जाती है, ठीक है। टैगिंग की जाती है कि क्या नाम है गेस्ट का, उनको रूम नंबर क्या मिलेगा, ये गेस्ट के लगेज का क्या क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो वहां पे रखा जाता है, ठीक है। उस दरमियान जब जब गेस्ट का लगेज बेल डेस्क के पास है, तो उस दरमियान आप जो बेल डेस्क के बाद
रिसेप्शन काउंटर जो होता है, रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पे गेस्ट जाता है, रिसेप्शन काउंटर पे गेस्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेल बॉय के पास चला गया लगेज सारा, लगेज चले गया किसके पास, बेल बॉय के पास, और रिसेप्शन काउंटर पे कौन चला गया, गेस्ट चला गया, ठीक है। अब होटल में क्या होता है कि होटल में ना ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ बड़ी हो, है ना, रूम बहुत ज्यादा होते हैं और रिसेप्शन काउंटर एक ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का रिसेप्शन काउंटर होता है वहाँ पे एक बड़ा सा एरिया होता है जिसे वेटिंग एरिया भी बोलते हैं। अगर भीड़ है तो गेस्ट को एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का कोई पर्सनल आएगा, एक एम्प्लॉय आएगा, वो गेस्ट को पहले ग्रीट करेगा, क्या करेगा, ग्रीट करेगा कि नमस्कार, जैसे हम इंडिया में मोस्टली नमस्कार ही करते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है, नमस्ते, वेलकम टू आवर होटल। फिर उनको बिठाया जाएगा, क्या हो बेटा, फिर उनको बिठाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सोफा वगैरह चेयर्स वगैरह लगी होती है, उनको कंफर्टेबल किया जाएगा कि आप बैठिए सर या मैम आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको हम वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उनको ऐसा ना लगे कि हम बोर हो रहे हैं या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, या यार ये कुछ प्रोफेशनल बंदे नहीं है, तो उनके साथ थोड़ी बात करना शुरू करो, ठीक है। जो गेस्ट के साथ बात करते हैं कुछ फ्रंट ऑफिस वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका जर्नी कैसी रही, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं रही, है ना, तो आप यहाँ पे कितने दिन के लिए हैं, ऐसे कुछ भी, मतलब उनसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब तक वो अपना ड्रिंक वगैरह लेते हैं, और उसके बाद फिर जब काउंटर खाली हो जाता है तब गेस्ट की चेक इन प्रोसेस शुरू किया जाता है, ठीक है। चेक इन प्रोसेस कैसे करते हैं, कोई बताएगा मुझे, 6th क्लास में तो क्या पूछूंगा, लेकिन +1 कोई बताएगा क्या होता है चेक इन प्रोसेस, चेक इन प्रोसेस। हाँ, चेक इन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गेस्ट की सारी डिटेल्स जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है। सारी डिटेल्स इंक्लूडेड व्हाट, इंक्लूडेड गेस्ट नेम, डेज ऑफ स्टे, ठीक है, टाइप ऑफ रूम ही नीडेड, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द गेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले नाम लिखा जाता है, ठीक है। देखो जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसमें ना सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कोई बोल सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर का नाम जो होटल्स में यूज होता है, एक बड़ा कॉमन सा एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसको बोलते हैं आईडीएस, ठीक है। आईडीएस सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज या उसमें वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, उस कंप्यूटर पे क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया होता है, इसी सॉफ्टवेयर पे सारी एंट्रीज होती है, ठीक है। ऐसे ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, मोस्टली कॉमन यही यूज होता है, ठीक है। उस पे एंट्री होती है, नाम, गेस्ट का नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, फिर उससे आईडी कार्ड लिया जाएगा, आईडी कार्ड की कॉपी स्कैन किया जाएगा, फोटोकॉपी अपने पास रखेगी और ओरिजिनल कॉपी गेस्ट को दे दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि सर आपका रूम टाइप कौन सा है, कौन सा रूम चाहिए, आपको बता देगा मेरे को डीलक्स चाहिए, सुपर डीलक्स चाहिए, पेंट हाउस चाहिए, स्वीट चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, डबल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको रूम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर उनको पूछा जाएगा कि आपको स्मोकिंग रूम चाहिए, नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए। आपको पता है स्मोकिंग रूम और नॉन स्मोकिंग रूम कौन से होते हैं, पता है आपको? नहीं, स्मोकिंग रूम जहाँ पे जाके स्मोक कर सकते हैं, और नॉन स्मोकिंग सर वहाँ पे नहीं कर सकते। अगर मैं स्मोकर हूँ और मुझे नॉन स्मोकिंग रूम मिलेगा तो उससे क्या होगा? सर अगर आप स्मोकिंग रूम में करोगे तो वहाँ पे फिर आपको फाइन वगैरह और अलार्म यस, वहाँ पे अलार्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे होटल्स में क्या होता है, कमरों में स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर लगते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? सेफ्टी पर्पस के लिए, कि होटल में कहीं आग लगे तो स्मोक डिटेक्टर उस धुएं को डिटेक्ट कर ले और अलार्म बजा दे कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो मतलब आग कहीं लग रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या बाकी होटल डिपार्टमेंट, पूरा होटल है वो मैनेजमेंट वो चेक करेगी कहाँ पे आग लग रही है और टाइम से हम प्रिकॉशनरी एक्शन जो है वो ले सके, ठीक है। और अगर एक स्मोकर गेस्ट नॉन स्मोकिंग रूम में चले जाए और स्मोक कर रहा, धुआं अलार्म कर देगा, अलार्म करने के बाद वो सब कुछ पैनिक हो जाएगा कि हाँ भाई आग लग रही, कहीं जाओ भागो देखो कहाँ क्या हो रहा है, तो पता लगेगा कि वो स्मोकिंग कर रहा था ना। तो इसलिए पहले ही गेस्ट को पूछ लिया जाता है आपको रूम कौन सा
चाहिए। वैसे तो क्या होता है, फ्लोर ही डिवाइड कर दिए होते हैं होटल्स, एक फ्लोर स्मोकिंग का कर दिया, एक नॉन स्मोकिंग, फिर स्मोकिंग, फिर नॉन स्मोकिंग, ऐसे ऐसे करके कर दिया होता है कि पूरे फ्लोर में किसी को कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, स्मोकर्स वाला अलग ही फ्लोर चला हुआ है, उसमें अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसको किसी को आसपास किसी को दिक्कत ना। ठीक है जी, फिर वो पूछ लिया। फिर और क्या क्या पूछा जाएगा गेस्ट से, आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड करना है, कैश करना है, डेबिट कार्ड करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर गेस्ट से पूछेगा कि आपकी कोई स्पेशल नीड तो नहीं है, कुछ स्पेशल डिमांड तो नहीं है। स्पेशल डिमांड कैसे क्या होती है, कोई बताएगा? प्लस वन क्लास जैसे, हाँ बोलो। जैसे देखो, गेस्ट ना अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि मैं एक ऐसा गेस्ट हूँ जो 12 घंटे फ्लाइट लेके अभी होटल पहुंचा हूँ, फ्लाइट में मुझे नींद नहीं आई है, मैं बड़ा अनरेस्ट फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बड़ा थका हुआ सा फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी स्पेशल डिमांड है कि मुझे डीएनडी लगाया जाए रूम के अंदर। डीएनडी पता है क्या होता है? डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, ये लगाया जाए रूम पे और मुझे कोई तंग ना करे। ठीक है, या तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ तो मेरी स्पेशल डिमांड होगी, मेरे को एडजेसेंट रूम चाहिए, एडजॉइनिंग या एडजेसेंट रूम चाहिए। पता है क्या होते हैं एडजेसेंट रूम्स या एडजॉइनिंग रूम्स? एक रूम, जैसे ये रूम है ना, ये अलमीरा के पीछे डोर ये लगा है ना, डोर लगा है ना, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड रूम है ना। अगर मेरी फैमिली ज्यादा मतलब 4 5 6 लोगों की फैमिली है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रूम डिवाइड चाहूंगा कि जो दोनों इंटरकनेक्टेड हों, ताकि हम एक दूसरे से रूम टू रूम अंदर से ही आ जा सकें। तो मेरी स्पेशल डिमांड ये है कि ये मेरे को ऐसे ऐसे रूम चाहिए। ठीक है, या फिर मैं हनीमून कपल पे आए हैं तो हमारी डिमांड है कि हमें केक चाहिए या कोई स्पेशल डेकोरेशन चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ आपकी स्पेशल डिमांड्स हो सकती है। या फिर मैं सोया से एलर्जी है मुझे, तो मैं सोयाबीन की प्रोडक्ट्स को मना करूंगा कि मुझे सोया के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, या फैट जो है एनिमल फैट मैं नहीं लूंगा। वो कुछ स्पेशल डिमांड्स होती हैं, वो बताई जाती है फ्रंट ऑफिस को। फिर फ्रंट ऑफिस क्या करता है, पूरे होटल के डिपार्टमेंट्स में उसे सर्कुलेट करेगा, उसे सर्कुलेट करेगा। क्यों? ताकि जो भी डिपार्टमेंट उस गेस्ट को ऑर्डर ले रहा है, उसको सर्व कर रहा है, उसके ध्यान में ये हो कि इस रूम का जो गेस्ट है उसको ये चीज नहीं देनी है ना। ऐसा नहीं सिर्फ फ्रंट ऑफिस को पता होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस को पता होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस का काम है आगे पूरे होटल डिपार्टमेंट्स में बताना कि इस रूम नंबर के गेस्ट को ये स्पेशल डिमांड है, या इसको हैंडल विद केयर है, या इसको इस चीज से एलर्जी है। ये आपने ध्यान में रखना जब उसका ऑर्डर बना रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सारी डिटेल हो गई, उसे चेक इन हो गया। फिर उसके बाद क्या रहता है, जो बेल बॉय होता है वो क्या करता है, बेल बॉय जो होता है, बेल बॉय एंड जीएसए, जीएसए का मतलब होता है गेस्ट सर्विस एसोसिएट। ठीक है, मतलब फ्रंट ऑफिस का एक एम्प्लॉय गेस्ट के साथ जाएगा। जो बेल बॉय होता है उसने तो लगेज लिया होता है, वो गेस्ट के साथ एक फ्रंट ऑफिस का एम्प्लॉय जाएगा और उसको रूम तक छोड़ के आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट ऑफिस के हो, मैं बेल बॉय हूँ, ये गेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चुपचाप चल पड़े और वहां लिफ्ट में खड़े हो गए ऐसे करके और चले गए और रूम खोल दिया और बोला चले जाओ, ऐसा नहीं है। गेस्ट को बात करनी है, गेस्ट के साथ, गेस्ट को एंगेज रखना है। गेस्ट को ऐसा लगे कि ऐसा फील होना चाहिए कि मैं कहीं किसी के घर में मेहमान आया हूं और वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अपनापन उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी के घर आया। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके घर में आते हो आपसे बात करते हैं सबसे हर टाइम, अगर वो 4 दिन रहेंगे तब भी आप उनके साथ ही घूम रहे होते हो, उनको बताते हो कि हाँ बातें कर रहे होते हो ना, तो उनको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उनसे बात नहीं करो, उनको लगे यार मैं तो गलत ही आ गया यहाँ पे, है ना। तो गेस्ट को भी ऐसा ही फील कराना है। जब आप किसी गेस्ट को रूम तक लेके जा रहे हो तो साथ से बात करते हुए चला, और सर आप बताएं कैसा रहा आपका यहाँ का चेक इन प्रोसेस, सब ठीक रहा, अभी तक का एक्सपीरियंस ठीक रहा, आपको कोई दिक्कत होगी तो ये हमें आप कॉल करेंगे, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे
कॉफी शॉप है, यहाँ पे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है ना, ऐसे ऐसे आप चलते चलते उस दरमियान बता सकते हो, ठीक है। और जैसे रूम एंटर हुआ, आपने रूम गेस्ट के लिए ओपन किया, तो फिर गेस्ट को रूम के अंदर की फैसिलिटीज, एमिनिटीज ये बतानी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि खाली रूम होता है, बेड लगा होता है, ऐसा नहीं होता। होटल के रूम जो होते हैं, बड़े बड़े होटल्स के रूम होते हैं, उनमें अलग अलग एमिनिटीज होती है, ठीक है। वॉशरूम दिखाना होता है, ये आपका बाथिंग एरिया है, ये आपका वैनिटी काउंटर है ना, ऐसे ऐसे करके आपने बताना होता है कि यहाँ पे आपकी ये फैसिलिटीज हैं, ये आपका शावर जेल है, ये आपका सॉप है ना, ऐसे ऐसे करके बता दिया। फिर रूम पे गए, फिर रूम पे जाके बता दिया कि ये टीवी आपका कैसे चलेगा, ये एसी आपका कैसे वर्क करेगा, अगर आपको डीएनडी लगाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है यहाँ से कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का नंबर ये है, किचन का नंबर ये है, रेस्टोरेंट का नंबर ये है, सब कुछ बता दिया। फिर वहाँ पे मिनी बार होता है, मिनी बार सुना है आपने? मिनी बार एक छोटा फ्रिज होता है जिसमें अलग अलग खाने पीने की चीजें रखी होती है, ठीक है। उसके बारे में बता दिए कि आपको अगर मिनी बार यूज करना है तो ये आपका मिनी बार है, इसमें आप ये चीज खा सकते हो या पी सकते हो, और इसका ये चार्जेस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि एंजॉय योर स्टे, और फिर बड़े आराम से वहां से वापस आप आ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है कि आपने गेस्ट से जब भी बात करनी है, एक स्माइलिंग फेस से करनी है, हंसते हुए चेहरे से करनी है, कॉन्फिडेंटली करनी है, कॉन्फिडेंस लेके रखनी है कि हाँ, एक ऐसे डर के नहीं बात करनी है गेस्ट से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो नया नया हूँ और गेस्ट तो पता नहीं क्या बोल देगा, नहीं। आप वहाँ के एम्प्लॉई हो, आपको ज्यादा पता है उस होटल के बारे में, है ना, तो आप गेस्ट से ऐसे बात करेंगे कि जैसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे कि आप मुझसे जो भी पूछना चाहें मैं आप उसको आंसर दे पाऊंगा, ठीक है जी। स्माइलिंग फेस हो गया, फिर नॉलेज हो गया लोकल एरिया का, ताकि गेस्ट आपको पूछे, अच्छा मान के चलते आप गगल में ही, आप यहीं के ही हो ना, आपसे पूछे कि यहीं पे होटल है, आप वहाँ पे काम करते हैं, आपसे पूछा जाए गेस्ट से कि यहाँ पे घूमने लायक क्या क्या, तो आप क्या बताएंगे? धर्मशाला। कांगड़ा में क्या है घूमने लायक? हाँ बोला ना, हाँ मंदिर हो गया, और फोर्ट हो गया, और मार्केट हो गया, म्यूजियम हो गया, है ना। तो लोकल नॉलेज जरूरी है, एज ए फ्रंट ऑफिस पर्सनल आपको लोकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको लोकल नॉलेज नहीं होगा, गेस्ट आपसे पूछेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे घूमने लायक है, आप क्या बताओगे? आप क्या बोलोगे? सॉरी सर हमें नहीं पता। तो गेस्ट को क्या लगेगा? गेस्ट को लगेगा यार